पढ़ने वाले का रिजल्ट कभी नहीं रुका है, न कभी रुकेगा। जो ईमानदारी से पढ़ेगा बेटा, रिजल्ट तोरा होके रहेगा। कोई मैं का लाल नहीं तुमको हटा सकता है, क्योंकि बड़ी वैकेंसी और फॉर्म बहुत ज्यादा गिरा है, तो लेवल तो रखेगा ही। लेकिन जो आपका बहुत खराब है या खराब है, उसको पकड़ बनाओ। रिजल्ट उसी का होता है। रिजल्ट ज्यादा पढ़ने वाले को नहीं होता है, रिजल्ट टेक्निक से पढ़ने वाले को होता है। कट ऑफ कुछ भी हो, रिजल्ट आपका होगा। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है ब्रजेश सत्यार्थी और ऑन ड्यूटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बिहार पुलिस में जो पहली बार इतनी बड़ी वैकेंसी आई, इस इतने सारे पोस्ट के विरुद्ध में लगभग 17 से 18 लाख फॉर्म गिरे और कहीं ना कहीं 5 गुने छात्रों को इसके लिए सेलेक्ट किया जाएगा फिजिकल के लिए। तो 1 लाख छात्रों का सिलेक्शन होना है फिजिकल के लिए। तो कंपटीशन लेवल इस बार बहुत हाई होने वाला है, बहुत सारे फॉर्म गिरे हैं। लेकिन फिजिकल से पहले, जहाँ पर फिजिकल के ऊपर मेरिट बनेगा, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आप रिटेन एग्जाम को पास करके वहाँ पर जाओ। तो रिटेन एग्जाम में इतनी बड़ी कंपटीशन होगी, इस कंपटीशन को कैसे फेस किया जाए, जहाँ पर छात्र बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो उस तैयारी को और बेहतर कैसे किया जा सके, जो छात्र कमज़ोर है वो शुरू से कैसे तैयारी करे और इस एग्ज़ाम को क्रैक करे, इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए अभी हम कौटिल्या जीएस एकेडमी के डायरेक्टर प्रदीप सर के पास आए हुए हैं। तो चलिए सर से बातें करते हैं और उन तमाम चीज़ों को जानते हैं। सर, ड्यूटी में आपका स्वागत है। ऑन ड्यूटी के सभी दर्शकों को कौटिल्या परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामना। तो एक कहना चाहेंगे कि मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब, एक दिन हम होंगे कामयाब। बिहार पुलिस का सिलेबस जैसा कि पता, जीके जीएस है, मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी है। सिलेबस थोड़ा अटपटांग रहता है। बिहार बिहार पुलिस का बहुत अटपटांग सिलेबस रहता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि आखिर सिलेबस क्वेश्चन बनाने वाले कहाँ से क्वेश्चन ला रहे हैं। मैं इंटर का सिलेबस है, लेकिन इतने तो उसका इतने बेतरतीब तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लोग जो प्रायरी, जो बहुत दिन से तैयारी, जो 1 साल 1.5 साल से तैयारी नहीं, अचानक आएगा तैयारी करने के लिए, मतलब बेटा फंस जाएगा। तो इसके लिए करना क्या है, जो नए बच्चे भी होंगे, जो पुराने बच्चे होंगे, मेरा एक सजेशन मानना है, आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा लो, 2 साल 2 बार 3 बार का प्रीवियस क्वेश्चन उठा के आप अपने देखो कि मैं क्या हूं, मेरा लेवल क्या है, साइंस का लेवल क्या है, आर्ट का लेवल क्या है, और उसके अकॉर्डिंग जो आपका बहुत अच्छा है वो तो बहुत अच्छा है, कोई उसमें सुधार करने की आवश्यकता है, बस केवल पूछपाछ करते रहना। लेकिन जो आपका बहुत खराब है या खराब है, उसको पकड़ बनाओ। रिजल्ट उसी का होता है। रिजल्ट ज्यादा पढ़ने वाले को नहीं होता है, रिजल्ट टेक्निक से पढ़ने वाले को होता है। मैं अकेले सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, आपको विश्वास होना चाहिए बाबू लोग, सबको पता ही। अकेले सब्जेक्ट हम हमेशा कहते हैं विद्वान बनना, हम है ना विद्वान तोरा बनने भी देंगे। हमारे पास जो माँ सरस्वती का वरदान है, जो टेक्निक है रिजल्ट क्रैक करने का, वही हम तो देते हैं। हम तो आपके लिए बने हैं, तो आपको जो सही सजेशन होगा वही हम देंगे। हम भारी भरकम नहीं बनाएंगे, सिलेबस को भारी भरकम नहीं बनाएंगे। सबसे आसान क्या है, आप अपनी कमजोरी को पकड़े। कमजोरी को पकड़ने का सबसे अच्छा उपाय, सस्ता रास्ता क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन को उठाइए, उसमें देखिए कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट मेरा अच्छा है, कौन सा सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, कौन सा सब्जेक्ट बहुत खराब है। तो जो सब्जेक्ट खराब है उसको फोकस, प्रेशर डालिए, निकालिए। यदि आवश्यकता पड़े तो ऑफलाइन बैच, ऑनलाइन बैच, जैसा बैच आपको चाहिए वो। नहीं, आशीर्वाद बना हुआ है, यूट्यूब चैनल पे फ्री में क्लास देते हैं हम। कोई भी चैनल 2 बैच फ्री में, बिल्कुल फ्री में रहता है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ कम वहाँ ज्यादा, जो मेरा ऑफलाइन क्लास चलता है वही ऑनलाइन क्लास चलता है, बिल्कुल फ्री में। सर, आपने कहा कि तैयारी किस तरह से करनी चाहिए, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करें सबसे पहले। लेकिन सर, छात्र जैसे ही बिहार पुलिस का सर फॉर्म भरते हैं तो उसके ध्यान में सर सबसे पहला जो सवाल आता है कि बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पारदर्शिता नहीं होती है। इसका सर क्वेश्चन घूमने लगता है एग्ज़ाम से पहले। तो कहीं ना कहीं सर छात्रों के मन में ये भी सवाल चल रहा है कि क्या इस बार भी ऐसा हो सकता है, या फिर लगता है कि जिस प्रकार से बीपीएससी ने और दूसरे आयोग ने नकेल कसा है, तो इस तरह से हो सकता है कि इस बार छात्रों को निश्चिंत होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए ये सब मेरा एक फंडा है यार। हम दूसरे टाइप के इंसान, हम दूसरे वो टीचर हैं। हम माँ सरस्वती के कलम में विश्वास करते हैं। कितनों इधर उधर लोग कहता है होता है, क्या मेरिट वाले को रिजल्ट नहीं होता है? बस एक लाइन, आपके सरस्वती में इतनी ताकत होनी चाहिए, आपका सरस्वती पर, आपका माता पर सरस्वती का इतना आशीर्वाद होना चाहिए कि कट ऑफ कुछ भी हो, रिजल्ट आपका होगा। हमारा एक फंडा है, लन फंड देवानंद हम सोचबे नहीं करते। हाँ, ये आपने कहा एक चीज, जिस तरह से बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बीपीएससी ने नकेल कसा है,
वो हो जाए तो उन्होंने कहते सोने में चमक आ जाना, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो, हीरे की चमक आ जाना। हीरा है, तराश दिया गया, हीरा की चमक हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। यदि ऐसी होती है तो सुपर है। हालांकि पढ़ने वाले का रिजल्ट कभी नहीं रुका है, न कभी रुकेगा। जो ईमानदारी से पढ़ेगा बेटा, रिजल्ट तोरा होके रहेगा। कोई मैं का लाल नहीं तुमको हटा सकता है। फिजिकल तैयारी है, फिजिकल यदि तैयारी है, इधर 50 से 60% क्वेश्चन फूंक मारो, निकल जाएगा। उसके लिए बड़ी आसान तरीका है, आपको जो भी बताया प्रीवियस क्वेश्चन एक बैकग्राउंड बनाइए और उसके आधार पर अपनी तैयारी को रणनीति लेके आगे बढ़िए। यदि आपको आवश्यकता है, मैं हूं आपके साथ, बस कहानी। सर पिछले एग्जाम में बिहार पुलिस कांस्टेबल के पिछले एग्जाम के आधार पर क्या लगता है सर कि इस बार इतनी टफ कंपटीशन, इतना बड़ा सीट के अनुसार जो है, तो सर इसमें सर कितना क्वेश्चन छात्रों को करना पड़ सकता है? देखिए मेरा एक फंडा है, देखिए वो क्वेश्चन छात्रों को करने का वो होता है जब एग्जामिनेशन आने के बाद क्वेश्चन का पैटर्न देखने के बाद। जैसे अभी अपना क्लास का बच्चा 16 तारीख वाला जो मद्यपान निषेध का हुआ वो एग्जाम देखे आया, इधर बिहार एसएससी मुख्य परीक्षा वो एग्जाम देके आया होगा। तो उसमें क्या है, जो लड़का को पता है वो क्लास में आके एग्जाम देने के बाद तुरंत क्लास में आ गया, सर ये क्वेश्चन बहुत करे, हमको लगा कि 40-45 क्वेश्चन पटर पटर बोलते चला गया, नॉन स्टॉप बोलते चला गया। तो उसके क्वेश्चन के लेवल को देखकर कटअप निर्धारित किया जाता है। हम ऐसे हवा में तीर नहीं मारते, हम देखते हैं भाई कहते हैं निश्चिंता के साथ साथ आगे बढ़ना। तो क्वेश्चन का, हाँ यदि 70 क्वेश्चन तक जाते हैं, 65 से 70 क्वेश्चन, आप मेरे के लिए एक चीज़ और कही गई है बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए इस बार की, पहले सर जैसे कि देखा जाता था क्वेश्चन बाउंस करता था, 12वीं स्तर के दे दिए जाते थे, ग्रेजुएशन लेवल के सर वो कुछ मैथमेटिक्स में सवाल दे दिए जाते थे। लेकिन इस बार ऐसा कहा गया कि सर 10वीं लेवल तक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कंपटीशन कहीं ना कहीं सर टफ तो होना है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी आएगा। तो क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग किस प्रकार से तैयारी? क्वेश्चन आपको कौन कहा कि मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन ईजी होता है? कौन कहा दिया? जो एक्चुअली है क्या, क्वेश्चन यदि राष्ट्रपति के बारे में पूछा जाता है तो ऑनलाइन एग्जाम में पूछता है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन से व्यक्ति शामिल होते हैं। ये बिहार दरोगा का या बिहार पुलिस का, या यदि यही क्वेश्चन यूपीएससी में लेता है तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। उसको 5 ऑप्शन बना दिया और तब कूट दिया कि सही कूट कुछ का चयन करे। चीज तो वही है, नजरिया अलग है। तो ऐसा नहीं है कि मैट्रिक के लेवल का यदि क्वेश्चन दे तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। क्वेश्चन तो भाई चूंकि बड़ी वैकेंसी और फॉर्म बहुत ज्यादा गिरा है तो लेवल तो रखेगा ही। इसलिए यह सब नहीं दिमाग में रखना कि मैट्रिक लेवल वाला है। मैट्रिक में तो एल्केन एल्कीन एल्काइन पढ़ रहा था, अब ये पूछ दे कि एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच कितना सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में कितना डबल बॉन्ड, एल्काइन में कितना, तो फिर फंस कंफ्यूजन होगा। आसान क्वेश्चन लोग गलत करता है ज्यादा। ऐसा क्वेश्चन गलत करके आए ना, हमारा तो एक लड़का को तो मन हुआ कि एक तपराक दे, वो क्या क्वेश्चन गलत करके आए, जल का हिमांक बिंदु कितना होता है? 16 तारीख का एग्जाम में एक लड़का बोला, पूछा हुआ था जल का हिमांक बिंदु। उन्होंने कहा कि इतना हल्का क्वेश्चन कुछ पूछ कैसे सकता है, इसमें कुछ लॉजिक लगाया होगा। हमने अभी बार बार कहता, हम सब चैनल पे कहते हैं, हमेशा कहते ज्यादा पढ़िएगा तो मोहम्मद बिन तुगलक बनिएगा, विरोधाभासों का संगम कहलाइएगा, पगला बादशाह कहलाइएगा, फिरोज शाह तुगलक नहीं कहलाइएगा, दिल्ली का अकबर नहीं कहलाइएगा। अतः कम पढ़े, बार बार पढ़े, इतनी बार पढ़े कि कॉमा फुल स्टॉप आंख बंद करने के बाद भी पता चल जाए कि इस पेज का इस लाइन में इस क्वेश्चन है। ऐसा कब होगा? जब एक चीज को बार बार पढ़ेंगे आप। सर इसमें एक चीज़ और देखा जाता है करंट अफेयर्स के लिए कि सर करंट अफेयर्स को तो अलग से पढ़ना पड़ता है जीके के अलावा। तो करंट अफेयर सर कितने दिन का, और आप कोई बुक सजेस्ट करना चाहें जीके और करंट अफेयर्स का चीज एक दिन का तो बात है ना। कोई भी जो भी मार्केट जो किताब पढ़ रहे हैं ना करंट के लिए, कोई ना कोई करंट का तो मैगजीन ही पढ़ता ही होगा, जी, उसको फॉलो करेंगे। अब ऐसा नहीं कि हम कहते हैं ये करो ये करो, ना जो चल रहा है, जो रिपीट कर रहे हैं ना उसी को बार बार रिपीट करते रहे। जो आपको पसंद है, जो लगे कि जिसकी भाषा सरल है, सुगम है, उसी को हेडअप करें। सर सेट देने का सही तरीका क्या होना चाहिए? सेट देने का सबसे आसान तरीका, सबसे सटीक तरीका है क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन जो आ रहा है केवल उसको आगे छोड़कर, ऐसा नहीं कि ये बना लिए भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में 4 ऑप्शन दिया है,
डेट के साथ दे दिया है, तो उसको डेट को छोड़ दीजिए। दे दिया मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को और किस नाम से जाना जाता है? भारत परिषद अधिनियम 1909, 1919, 1935, 1946। तो मान तो दिए मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 होगा, लेकिन आखिर 1909 क्या था, 1935 क्या था, 1942 क्या था? इस तीनों ऑप्शन को ही देखना है, सुपर हो जाएगा रिजल्ट, बिल्कुल तैयारी हो जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कि आपने इतना इम्पोर्टेंट टाइम दिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।